बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पहले से पता है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज तीसरा चैप्टर है। एकदम धमाकेदार वीडियो होगा, मस्त होगा, गर्दा होगा, झकास होगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी और क्वेश्चन आपके साथ। पहला क्वेश्चन है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखने के बाद थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाते हैं, ऐसे करते हैं। आई होप दिखाई दे रहा है आपको। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा बना लेगा भाई, 10th स्टैंडर्ड का। तो सबसे पहली बात हम करेंगे सोर्स की। सोर्स कह रहा है कि 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर बात करें तो क्वेश्चन उठा लिया है इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन उठा लिया है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपने इसमें याद करना है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फिलहाल के लिए आप इसको मान के चलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू के लिए कूलम, टाइम के लिए सेकेंड, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ध्यान रखिएगा। इट मींस आप कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड भी होता है, कूलम पर आवर भी हो सकता है, कूलम पर मिनट भी हो सकता है। इसके डायमेंशन की बात करें तो यही फंडामेंटल ही है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या ही याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बाबू, वो होता है या तो सिंगल आई, नहीं तो सिंगल ए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। किसी किसी टेक्स्ट बुक में आई लिखा रहता है, किसी में ए लिखा रहता है, चलेगा, सब कुछ चलेगा। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो यह इंस्टेंटेनियस करंट हो जाता है डी क्यू बाई डी टी। यहां से यदि हमें क्यू निकालना हो तो इंटीग्रेशन आई डॉट में डी टी भी होता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें और रिवॉल्व कर रहा है, उस दौरान करंट का जो वैल्यू होता है ई न्यू बाई टी भी होता है। ये भी दिमाग में रखना है। तो कुल मिलाकर के करंट से क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं, आपको जानना भी चाहिए। तो यहां से करंट कह रहा है कि 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कितने के बराबर है भाई? कूलम पर सेकंड के। है कोई ऑप्शन? तो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज कि शब्द जो है बड़ा मिसलीडिंग है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिख दिया है। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज जाता है। इसको ईएमएफ एक्चुअली है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा, ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, पहली बात। दूसरी बात, ये तब यूज करते हैं जब हमारा सर्किट ओपन हो, मतलब कि सेल में दो टर्मिनल या दोनों सेलों के बीच का वह पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट हमारा ओपन हो, या एक पॉइंट, एक टर्मिनल से दूसरे पॉइंट पर जब हम यूनिट चार्ज को लेकर के जाते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वर्क डन किया जाएगा, वो वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिक ईएमएफ कहलाता है। अर्थात ई का वैल्यू जो है हमारा वी बाई में वर्क भी, सॉरी, वर्क डन बाई चार्ज भी होता है। यही यदि हम कह दें कि Q इज इक्वल टू यूनिट हो जाए तो भाई साहब याद रखेंगे E इज इक्वल टू डब्ल्यू भी होता है। क्लियर है? इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट जो है भाई साहब याद रखेंगे जूल पर कूलम होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो V इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज लिख सकते हैं ml2 t-2। चार्ज के लिए 80 सॉल्व करेंगे तो ml(t-3)L2a-1 भी होता है। तो E के लिए इतना सफिशियंट है। और कब? जब सर्किट हमारा ओपन हो, सर्किट ओपन हो, ऐसे सिचुएशन में सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पीडी होता है, दैट पीडी इज कॉल्ड E। ऑप्शन इज व्हाट? वोल्ट लिखा है? नहीं लिखा, लिखा तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। कहीं कहीं पर लिख देता है जूल पर कूलम तो भी चलेगा, बिकॉज 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देख लीजिएगा। सोर्स हमारा है रेजिस्टिविटी। पहली बात की रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां से रो का फॉर्मूला जो है RA बाई में L होता है। दिमाग में रखना है। रेजिस्टेंस के लिए ओम लेते हैं,
एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लेते हैं, लेंथ के लिए मीटर है, स्क्वायर से कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट याद रखेंगे ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट याद रखिएगा ओम मीटर। किस बात पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन, किस किस बात पर डिपेंड करता है? तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि यह इंडिपेंडेंट भी होता है। इंडिपेंडेंट किस पर होता है? तो यह डायमेंशन पर इंडिपेंडेंट होता है। डायमेंशन का मतलब एरिया पर एंड लेंथ पर, ये डिपेंड नहीं करता है। एक अच्छी बात ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताए। तो जैसा कि फॉर्मूला आपने देखा आर ए बाई में एल होता है, तो आर निकालना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से आर निकालो तो V अपॉन में आई हो जाएगा, ए बाई एल हो गया। V के लिए हम जानते हैं वर्क डन बाई चार्ज होता है, पहले से करंट एल दिया हुआ है। अब सबका डायमेंशन आपको याद है, ml2t-2, एरिया का L2, चार्ज का AT, करंट का एम्पियर, लेंथ हो जाएगा टिंग टिंग टिंग। और यहां से हम कह सकते हैं यदि इसको ऊपर लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा m, और 2 यहाँ 1 तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और एक को ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस्ड, ध्यान से समझना है भाई साहब। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला अपने को याद रखना है, वो होता है VIT। इसे और प्यार से आगे बढ़ाएं तो होता है I2RT। इसको कहते हैं हीट, या इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट दिमाग में रख लेना है। इसको और आगे बढ़ाएं तो होता है V²/R इंटू में टी। इन सब का यूनिट एक ही होता है जिसको कहते हैं जूल। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहां से क्वेश्चन आता है पावर का, जो वर्क डन बाई टी होता है, जिसको प्यार से VI बोलते हैं, I²R बोलते हैं, V²/R बोलते हैं। इसका यूनिट वाट लिखते हैं, और प्यार से याद रखते हैं कि 1 वाट जो है जूल पर सेकंड के बराबर होता है। इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट है, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल यूनिट बड़े प्यार से लोग पूछते हैं, वो होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर का शॉर्ट फॉर्म HP होता है, और 1 HP इज इक्वल टू 4746 वाट होता है। इसी में इसका एक कमर्शियल यूनिट है, याद रखिएगा। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो होता है किलोवाट आवर। एक यूनिट के बराबर होता है बाबू, और 1 किलोवाट आवर बराबर आप लिख सकते हैं 3.6 10⁶ जूल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हीट की बात बता दें तो कंसेप्ट कहता है I²RT है, कहीं I²RT तो ये रहा, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, आपकी बार आएगा, और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक धमाकेदार ट्रिक समझ लीजिए। क्या है ट्रिक? तो बाबू ट्रिक कहता है बीबी रॉय, ध्यान से समझना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, एक सेंटेंस याद रखना है, ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। भाई साहब इसको याद रखिए, मामला आपका फिट हो जाएगा। कैसे कैसे कंसेप्ट है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका नाम है ब्लैक, दिमाग में रखना है, इसका नाम है ब्लैक। अब ब्लैक को नंबर दिया गया 0। इसका नाम है ब्राउन। अच्छा, यहां बच्चे बड़ा कंफ्यूज आते हैं कि सर बी तो 3 दिया है, पहले कौन बी होगा, ब्राउन होगा कि ब्लैक होगा कि ब्लू होगा? तो दिमाग में रखिएगा, सबसे पहला कंसेप्ट, अपने सिर पर हाथ रखिए और कसम खाइए अपने बाल का। अब बाल का
कलर कैसा है, ब्लैक, वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो ब्लैक है पहला, तो ब्लैक का 0, आई स्क्वायर नाम दे देंगे 1। आर से होता है रेड, रेड के लिए होता है 2, इसके लिए होगा 3, ये क्या है तो ऑरेंज है। ये क्या है 4 नंबर, तो येलो है। वाई और 4 एक जैसा दिखता है। जी से ग्रीन हो जाता है ना जी, तो ग्रीन हो गया, तो 3 और 4 इसको 5 नंबर मिला। और ये हो जाएगा हमारा ब्लू, 6 नंबर का होगा। ये हो जाएगा वायलेट, 7 नंबर का हो जाएगा। ये हो जाएगा ग्रे, 8 नंबर का हो जाएगा। ये हो जाएगा व्हाइट, ये 9 नंबर का हो जाएगा। और यदि गोल्ड की बात करेंगे तो 5%, सिल्वर की बात करेंगे 10%, और कोई कलर नहीं दिया हो बाबू तो 20%। किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो देखिए एक तो क्वेश्चन आ गया कि भैया ये कलर दिया गया, इसका नाम बताएं। तो ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बोनेशन, तो ग्रीन कलर किस पर है भैया, देखो तो ग्रीन किस पर है 5 पर, तो 5 है इसमें, तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे पूछता है कि ये रजिस्टर दे दिया 1 2 3 4, और यहां उसने कह दिया कि भैया ये रेड है, और ई वाला जो है ब्लू है, और ये वाला जो है तीसरा येलो है, और ये जो है सिल्वर है। अब क्वेश्चन तब कहता है कि आर का वैल्यू निकालें। एकदम आसान, पहला कलर कौन सा है, रेड है। रेड देखिए कितने नंबर पे है, 2 नंबर, 2 नंबर लिख दीजिए। दूसरा नंबर कौन है, ब्लू, ब्लू देखिए, ब्लू देखिए, ब्लू देखिए 6 नंबर, ब्लू ही है ना, तो ब्लू कह लीजिए 6 नंबर। अब तीसरा नंबर लिखने के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए। तीसरा कौन है, येलो है, येलो 4 नंबर पे है, तो 10 लेके पावर लगा दीजिए। लास्ट में कौन है, सिल्वर, सिल्वर को लिखने के लिए प्लस माइनस लिखे, क्योंकि टॉलरेंस शो करता है, और सिल्वर के लिए कितना परसेंट, 10%, परसेंट लगा के ओम लगा दीजिए, आंसर। किसी को तकलीफ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एक और आ जाता है, जैसे पूछ गए इसमें कौन सा, येलो कलर, और हमने अभी अभी देखा भैया येलो कितने पे है, 4 नंबर पे है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो पार्टी इज द करेक्ट आंसर, यहां याद रख लेना है। येलो के लिए कितना मिलता है, 4, और ट्रिक के लिए आपको याद ही रखना है कौन सा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। नेक्स्ट की बात करें तो फिर पूछ दिया विच आर द फॉलोइंग बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द सेम इन पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पर आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में 2 कॉम्बिनेशन इसके हुए, पहला हो गया सीरीज, तो ध्यान में सबसे समझिएगा, इसमें करंट का वैल्यू सेम होता है, सीरीज में करंट का वैल्यू सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है। और इस सीरीज में आर का वैल्यू R1 प्लस R2 होता है, एकदम कैपेसिटर से उल्टा। इफ R इज इक्वल टू आइडेंटिकल हो तो भैया इस केस में R मैक्सिमम हो जाता है, और उसका वैल्यू हो जाता है NR, ये याद रखना है। हम दूसरी तरफ आ जाए पैरेलल के कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, तो इसमें कहता है कि करंट का वैल्यू डिफरेंट होगा, पहली बात। दूसरा कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो भैया सेम होगा, दूसरी बात। और लास्ट वन कह रहा है सीरीज पैरेलल की बात कर रहा है, तो यहां लगाएंगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। और यदि इसमें इसने कह दिया, ध्यान से देखिएगा, यदि इसने कह दिया कि यदि R जो है हमारा आइडेंटिकल हो जाए, तो ऐसे केस में 1/r जो है n/r होता है, तो इस 1/r को r मिनिमम कहते हैं, दिमाग में रखना है। n/r उल्टा कर दो तो r मिनिमम जो है ये r/n हो जाता है। और जब क्वेश्चन का मूड खराब हो जाए बोर्ड का, तो पूछ देता है कि r मैक्सिमम और r मिनिमम का रेशियो बताएं, तो आंसर हो जाएगा n²। क्वेश्चन क्या पूछा सर कि
कह रहा है कि पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है, तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो ऑप्शन है कहीं सेम का, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है, सेम। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम, तो क्वेश्चन एक लास्ट 37 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा, ये वाला। बड़ा ही अच्छा सवाल, ये भी आपने भी बनाया कि भी का वैल्यू आपने देखा वर्क डन बाई चार्ज होता है, इसको बोलते हैं जूल पर कूलम, और ये भाई साहब एसआई में वोल्ट कहलाते हैं। वोल्ट किसके इक्विवेलेंट है, जूल पर कूलम की। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा, द वैल्यू ऑफ रेड कलर। तो भैया ट्रिक याद करके चलना है। बीबी रॉय ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, और रेड के लिए जो उन्होंने नंबर दिया है वो दिया है 2। सो पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक आपको समझ में आया, मतलब चमका, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे धमाकेदार वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए, आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन खास बात, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और प्लीज शेयर करें। तब तक के लिए आराम करिए, फिर आते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।